Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, dear students of 10th class, today we are going to read question answers of our unit number 3. And these are the questions which are given in the exercise of unit number 3. And the title of the unit number 3 is Digital Globalization Transforming the English Language. So, let's start from the question number 1. Question number 1 is, which is given in the exercise, I'm repeating, what is digital globalization? सवाल है, सबसे पहला सवाल का आधा हिस्सा है वो हमसे पूछते हैं कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज, और किस तरह से ये इंग्लिश जुबान के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है. आंसर है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग पीपल. वो कहते हैं कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है, अमल है लोगों को जोड़ने का अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, थ्रू द इंटरनेट के जरिए एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए. इट हैज़ इंक्रीज द यूज़ ऑफ इंग्लिश. इसने जो है वो इंग्लिश का इस्तेमाल जो है उसका बढ़ाया है. बिकॉज पीपल यूज़ इट फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत के लिए, राब्ते के लिए, एजुकेशन, बिजनेस, तालीम के लिए, कारोबार के लिए एंड सोशल मीडिया. ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता है. एज अ रिजल्ट इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, और नतीजतन जो है वो इंग्लिश जो है वो अब एक आलमी जुबान जो है, ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो बन चुकी है. Our question number 2 is, give examples of vocabulary that emerged through digital globalization. वो कहते हैं मिसालें दे vocabulary की, ठीक है, जो emerged हुई हैं यानी कि उभरी हैं, जो हमारे सामने आई हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के जरिए से. तो आंसर है हमारा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड. जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है इसने मुतारिफ करवाया है मैनी न्यू वर्ड्स इनटू एवरीडे लैंग्वेज. हमारी जो रोज़मर्रा की ज़ुबान है इसमें उसने बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनको मुतारिफ करवाया है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड, एग्जाम्पल्स में शामिल हैं हैशटैग, सेल्फी, मीम, अनफ्रेंड एंड इमोजी. ये सारे के सारे जो हैं ये वो वर्ड्स हैं जो आपको पता है कि हमने ये टेक्स्ट में भी पढ़े थे. शॉर्ट फॉर्म्स, इसके अलावा जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स भी जो है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, सच एज जैसा कि लॉल, laugh out loud, BTW, by the way, and DM, direct message, are also widely used in online communication. और ये सारे भी वो लफ्ज़ हैं जिनको ऑनलाइन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. Our question number 3 is, what is code switching and how does it appear in online communication? वो कहते हैं कोड स्विचिंग जो है वो क्या चीज़ होती है और किस तरह से ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जो ये जाहिर होती है. आंसर है हमारा कोड स्विचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग 2 और मोर लैंग्वेजेस. ठीक है, कोड स्विचिंग क्या होती है? ये एक तरह की एक प्रैक्टिस है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा ज़ुबानों को इन द सेम कन्वर्सेशन, यानी कि एक ही बात या गुफ्तगू करते हुए हम 2 या 2 से ज़्यादा ज़ुबानें जो है उनको हम आपस में चेंज करते हैं. इसकी वहाँ से एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे अभी अगर जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं उर्दू और उसके साथ साथ इंग्लिश के जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ. इसी तरह से अगर मैं बातचीत करते करते आपके साथ बीच में पंजाबी या कोई और लैंग्वेज भी ऐड कर दूँ तो डेट विल ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ कोड स्विचिंग. इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन पीपल ऑफन मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेज. अक्सर जो लोग हैं वो इंग्लिश के साथ जो उनकी मुकामी ज़ुबान है उसको शामिल करते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर इजीली, कि वो जो भी इजहार करना चाह रहे हैं वो उसको आसानी से कर सकें. दिस क्रिएट हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज. ये चीज़ जो है ये मखलूत किस्म की ज़ुबान पैदा करती है, सच एज टैगलिश एंड सिंग्लिश. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ हैज़ डिजिटल कम्युनिकेशन अफेक्टेड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स. जो डिजिटल कम्युनिकेशन है किस तरह से उसने जो रवायती ग्रामर के असूल हैं उसको मुतासिर किया है. डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ मेड ग्रामर मोर फ्लेक्सिबल. जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसने ग्रामर जो है उसके जो असूल हैं उनको मज़ीद फ्लेक्सिबल किया है, यानी कि उसको उसमें लचक पैदा की है. पीपल ऑफन स्किप पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन एंड आर्टिकल्स टू कम्युनिकेट क्विकली. अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि लोग अक्सर जो पंक्चुएशन है
यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, इन सब साइंस का इस्तेमाल, कैपिटलाइजेशन और आर्टिकल्स वगैरह जो है लोग उनको स्किप कर देते हैं जब वो आपस में बातचीत करते हैं उसको ज़रा स्पीडली करने के लिए. Question number 5 is, what concerns does the author raise about the dominance of English on digital platform? वो कहते हैं कौन से खदशात हैं जिनका जो ऑथर यानी कि जिसने ये चैप्टर लिखा है, ये ऐसे जिसने लिखा है, प्रोज जिसने ये लिखी हुई है, वो कौन से खदशात का इजहार करता है इंग्लिश जुबान के, ठीक है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं. द ऑथर फेयर्स, जो ऑथर है, मुसन्निफ है, उसको खौफ है या खदशा महसूस करता है that the dominance of English may create English language inequality, कि जो इंग्लिश का गलबा है यानी कि जिस तरह से ये बाकी सारी ज़ुबानों पर गालिब आती जा रही है, लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि इनइक्वलिटी एंड थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ लोकल लैंग्वेजेस. तो हो सकता है कि जो हमारी मुकामी ज़ुबानें हैं उनके सर्वाइवल का, उनके बचाव के लिए ये एक ख़तरा हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग बिल्कुल अपनी नेटिव लैंग्वेज को जो है वो बिल्कुल ही जो है वो छोड़ दें, उनका इस्तेमाल करना जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है. या फिर ये भी हो सकता है कि एक तरह की लैंग्वेज इन इक्वलिटी जो है वो पैदा हो जाए, समझते हैं, यानी कि नाइंसाफ़ी या इन इक्वलिटी, यानी कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अभी भी देखा ना मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह में इंग्लिश बोलने वाले बंदा जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा होता है, तो एक तरह की ये लैंग्वेज इन इक्वलिटी में आता है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, do you agree with the author's claim that English is becoming more flexible and creative due to digital globalization? क्या आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि मुसन्निफ ने जो क्लेम किया है, दावा किया है कि इंग्लिश जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती जा रही है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से? एंड द आंसर इज यस, आई एग्री. Digital globalization has made English more flexible by introducing new words, expression, and styles of communication. वो कहते हैं जी मैं एग्री करता हूँ इस बात पे कि जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है उसने इंग्लिश को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है क्योंकि इसने बहुत सारे नए अल्फाज, तासुरात और जो बातचीत के स्टाइल्स हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको मुतारिफ करवाया है. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3. How do emojis and memes function as a new kind of language? वो कहते हैं कि जो मीम्स और जो इमोजीज वगैरह हैं ये किस तरह से एक नई लैंग्वेज के तौर पे काम करती हैं. Emojis and memes act as a visual language. They convey emotion. वो कहते हैं कि इमोजी और जो मीम्स हैं ये भी एक तरह की विजुअल लैंग्वेज जो है बन चुकी हैं, यानी कि तस्वीर के ज़रिए से हम हमारा कोई पैगाम जो है वो कन्वे करते हैं. दे कन्वे इमोशंस, ये जो हमारे जज्बात हैं उनको, आइडियाज़ एंड ह्यूमर क्विकली, ये बहुत तेज़ी के साथ हमारे जज्बात को, ख्यालात को और जो हमारा मज़ा है, हिस्से मज़ा है, क्विकली उसे पहुंचाती हैं एंड इफेक्टिवली और ज़्यादा मुतासिर या मुतासिर कुन अंदाज में. ऑफन विदाउट यूजिंग मैनी वर्ड्स, अक्सर बहुत से अल्फाज को इस्तेमाल करने की बजाय, ठीक है. तो इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसकी जो टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.